नमस्ते साथियों, महादेव विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है भिन्न, फ्रैक्शन। भिन्न क्या होती है? भिन्न की परिभाषा होती है जब किसी संपूर्ण वस्तु को दो या दो से अधिक भाग में बांटा जाता है तो उसे हम उस प्रत्येक हिस्से को हम भिन्न कहते हैं। परिभाषा है, जब किसी संपूर्ण वस्तु को दो या दो से अधिक हिस्सों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक हिस्से को भिन्न कहते हैं। भिन्न के प्रकार, भिन्न मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है: साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, सतत भिन्न या सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और कंटिन्यूटी फ्रैक्शन। साधारण भिन्न चार प्रकार की होती है। पहली है उचित भिन्न या सम भिन्न, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। अनुचित भिन्न या विषम फ्रैक्शन, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। और मिश्रित भिन्न को कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब हम इसके एक एक प्रकारों को विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है उचित भिन्न। पहला है उचित भिन्न या सम भिन्न। उचित भिन्न या सम भिन्न क्या होती है? जैसे किसी भी संख्या को यदि हम परिमेय रूप या जैसे 1/2, इसमें जो इस लाइन को बट्टा बोला जाता है और इसके जो बट्टा के ऊपर वाला जो संख्या होती है उसको अंश कहते हैं, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसको हर कहते हैं। अंश को न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो उचित भिन्न में क्या होता है? वह संख्या जिसका अंश हर से छोटा हो, तो उसे उचित भिन्न कहा जाता है। अंश हर से छोटा है तो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जांपल है 2/3, 5/7, 4/9 इत्यादि। तो दूसरा है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न के अंदर अंश बड़ा होता है हर से। अंश बड़ा होता है हर से। यदि अंश हर से बड़ा है तो उसे कहेंगे अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। जैसे लिखा मैंने 7/3, यानी जो ऊपर वाली संख्या है नीचे वाली संख्या से अधिक होगी तो उसे कहेंगे अनुचित भिन्न। जैसे 5/2, 9/7 इत्यादि। फिर आती है हमारे मिश्र भिन्न। तो इन्हीं से हमारी ये परिभाषाएं बनती है। उचित भिन्न किसे कहते हैं? उचित भिन्न वह भिन्न होती है जिसमें अंश हर से छोटा होता है, उसे उचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न किसे कहते हैं? जिसमें अंश हर से बड़ा हो तो उसे अनुचित भिन्न कहेंगे। मिश्र भिन्न की परिभाषा है, मिश्र भिन्न जब कोई संख्या पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बनी हो, उचित भिन्न से मिलकर बनी हो
तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। जब कोई संख्या पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बनी हो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका, पूर्ण संख्या कोई भी पूर्ण संख्या ले लो 2, और मिश्र भिन्न उचित भिन्न क्या है कि जिसका हर अंश से बड़ा है। 1/3 ले लो या कोई भी 3 सही 5/7 इत्यादि। अब यहाँ पे एक नोट करने की बात है कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला जाता है और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। मिश्र भिन्न और साधारण भिन्न में, मिश्र भिन्न और अनुचित भिन्न में संबंध मिश्र भिन्न और अनुचित भिन्न में संबंध। मिश्र भिन्न को हम अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं और अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे मिश्र भिन्न का एक एग्जांपल ले लिया मैंने, 7 सही 3/4। जैसे मैंने मिश्र भिन्न का एक एग्जांपल ले लिया 7 सही 3/4, ये है मिश्र भिन्न। इसको हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो अनुचित भिन्न में बदलने के लिए हम 4 को 7 से गुणा करेंगे और जो गुणा करने के बाद में जो संख्या आएगी उसमें 3 को ऐड कर देंगे या जोड़ देंगे। तो 7 को 4 से गुणा किया मैंने 28, 7 चौक 28, 28 में 3 को जोड़ा मैंने तो आया 31, 31/4। यानी मिश्र भिन्न को हम इसी प्रकार से अनुचित भिन्न में बदल दिया। अब इसी को इसमें बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 31 में 4 का भाग देंगे, 31 में 4 का भाग देंगे। 4 के पहाड़े में 7 बार आता है, 4 7 28, पीछे रहेगा 3। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 7 भागफल को आगे लिखा जाता है 7 सही, शेषफल को ऊपर 3 और भाजक को नीचे। तो 7 सही 3/4। यानी हम अनुचित भिन्न को, यदि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है तो इसमें अंश में हर का भाग देंगे। अब मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न की परिभाषा होती है, मिश्रित भिन्न की परिभाषा होती है यदि किसी संख्या के अंश व हर में भिन्न हो तो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। यदि किसी संख्या के या तो अंश में यदि कोई भिन्न संख्या है तो उसे मिश्रित भिन्न कहेंगे, या अंश व हर दोनों में भी हो तो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जांपल, 2/3 बट्टा 4/7, ये एक मिश्रित भिन्न का उदाहरण है। या फिर
4/5 बट्टा 3 या फिर 3/2 बट्टा 2। ये सब मिश्रित भिन्न के उदाहरण हैं। अब हम इन संयुक्त भिन्न, मिश्र भिन्न, इनकी संक्रियाओं को समझेंगे। भिन्नों की संक्रिया है। भिन्नों में जोड़, बाकी, गुणा, भाग कैसे होता है उसको समझेंगे। सबसे पहला है योग। योग में आपके 3 बातें होती हैं। पहला है जब किसी भिन्न के भिन्न में हर परस्पर समान है, जब किसी भिन्न में हर परस्पर समान है तो उसमें एक फॉर्मूला लगेगा, अंशों का योग, अंशों का योग बटा हर, अंशों का योग बटा हर। इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 1/3 प्लस 2/3, 1/3 प्लस 2/3। इनमें हर में यदि दोनों संख्याएं समान है तो हम अंशों का योग करेंगे। अंशों का अंश यानी ऊपर वाले की संख्या का योग है तो 1 + 2। यदि यहाँ पे माइनस का निशान है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। और बट्टा में हर है, इन दोनों हर में से किसी को एक को लिखना है तो 1 में 2 को जोड़ेंगे तो 3/3। ये दोनों कट जाएंगे एक बार, इसका आंसर आएगा 1। इसी प्रकार एक और अन्य एग्जाम्पल लेते हैं। 2/7 प्लस 4/7। यहाँ पे यानी भिन्न में हर परस्पर समान है, 7 और 7 दोनों समान है तो हम लिखेंगे अंशों का योग यानी ऊपर वाली संख्या दोनों का योग 2 + 4 और बट्टा हर, यहाँ पे लिखेंगे 7। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 6/7। ये इसका आंसर है। दूसरा, जब किसी भिन्न में हर परस्पर असमान हो या समान नहीं है, जब भिन्न में हर परस्पर समान नहीं है, समान नहीं हो। यदि किसी भिन्न के हर समान नहीं हो तो फॉर्मूला लगेगा तिर्यक गुणा का योग, बनने वाले तिर्यक गुणा का योग, बनने वाले तिर्यक गुणा का योग बटा हरों का गुणनफल, हरों का गुणनफल। जब किसी भी भिन्न के हर परस्पर समान नहीं है यानी हर अलग अलग है तो फॉर्मूला लगेगा बनने वाले तिर्यक गुणा का योग बटा हरों का गुणनफल। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया 3/7 प्लस
5। इन दोनों भिन्नों को जोड़ना है, तो यहाँ पे दोनों हर अलग अलग भी है, यहाँ पे दोनों हर अलग अलग भी है। तो हम क्या करेंगे, इसका यदि जोड़ करना है तो हरों का गुणनफल यानी इन दोनों का गुणा 7 × 5। ऊपर लिखा है बनने वाले तीर्य गुणा का योग। तीर्य गुणा का मतलब होता है कि इस संख्या को इससे गुणा करना और इस संख्या को इससे गुणा करना। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 15 और 7 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 14। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 और 4 9, 1 और 1 2 29 और 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35। अब एक एग्जाम्पल इसी प्रकार का एक और लेते हैं। एग्जाम्पल है 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/5। इन तीनों भिन्नों को जोड़ना है। इन तीनों भिन्नों का हर अलग अलग है, तीनों भिन्नों का हर अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अनुसार बट्टा में क्या लिखेंगे, हरों का गुणनफल। हरों का गुणनफल होगा 3 × 2 × 5। अब बनने वाले तीर्य गुणा, तीर्य गुणा मतलब 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 और यहाँ पे आएगा इंटू 5। और यहाँ पे 2 आ गया तो 3 × 5, 3 × 1 3 और 5 × 1 5 प्लस यहाँ पे 5 आ गया तो 3 × 1 3, 2 × 1 2, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 प्लस 3 को 5 से गुणा करेंगे 15 प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे 6। इन सब को गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 30, 10 और 15 25, 25 और 6 31 बट्टा 30। ये इसका आंसर होगा। अब है जब भिन्न में हर परस्पर उभयनिष्ठ हो, जब भिन्न में हर परस्पर उभयनिष्ठ या इसको कॉमन कहते हैं। जब हर में भिन्न परस्पर, जब भिन्न में हर परस्पर उभयनिष्ठ हो तो क्या करते हैं, इसका हम एक एग्जांपल समझेंगे। 1/4 प्लस 1/10। जब इन दोनों भिन्नों का योग करना है तो सबसे पहला काम है हमारा, दोनों भिन्नों का है हर का एलसीएम लेंगे। हर का लसप, हर का लसप लेना है। लसप क्या होता है वो अभी समझेंगे। जैसे यहाँ पे 2 संख्या है 4 और 10, तो इनमें दोनों में 2 का भाग जाते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, वापस 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 5 का 5, 5 का भाग देंगे, 1 का 1, 5 एकम 5। यानी इन तीनों संख्याओं का जो गुणा होगा तो वो इसका एलसीएम आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 20। एलसीएम लेने के बाद में हमारा जो दूसरा काम होता है, दोनों हर को एलसीएम में बांट देते हैं। हरों को एलसीएम में भाग देने पर
हरों को एलसीएम में भाग देते हैं तो देखो 4 के पहाड़े में 20 कितनी बार आता है? 5 बार। और 10 के पहाड़े में 20 आता है 2 बार। भाग देने के बाद में तीसरा काम है, भाग देने पर जो ये भागफल आता है, भागफल को अंश से गुणा करना, अंश से गुणा करना। भागफल को अंश से गुणा करेंगे तो यहाँ पे इसका अंश है 1, इसको करेंगे इंटू 1, और बीच में यदि प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, और इसका अंश भी 1 है तो इसको भी 1 से गुणा करेंगे। आगे हम हल करेंगे बोर्ड मास के नियम के अनुसार। पहले ब्रैकेट, यदि ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट, ऑर्डर वो मतलब ऑर्डर, यानी घात हो तो घात हल करते हैं, और डी मतलब डिवीजन, भाग का निशान हो तो भाग का निशान, और एम का मतलब है मल्टीप्लाई, गुणा का निशान है तो गुणा, फिर ए एडिशन यानी जोड़ बाद में, और सबसे लास्ट में करते हैं माइनस। अब हम यहाँ पे 5 को 1 से गुणा करते हैं तो 5 प्लस 2 को 1 से गुणा करते हैं तो 2/20, 5 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 7/20। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एक क्वेश्चन है 1/3 में 2/9 को जोड़ना है, तो हमको पता है कि इन दोनों में हर में उभयनिष्ठ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर का एलसीएम लेंगे। पहला काम है हमारा हर का एलसीएम, लसअप लेंगे। लसअप कैसे लेते हैं, यहाँ पे 3 और 9 इन दोनों हरों को यहाँ पे लिखना है। इसमें 3 का भाग जाता है, 3 एकम 3, 3 क्या 9, वापस इसमें 3 का भाग जाएगा, 1 का 1 और 3 एकम 3, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 9, तो इसका एलसीएम 9 आएगा। अब दूसरा काम हमारा कि एलसीएम के अंदर दोनों हरों को भाग देना। एलसीएम में दोनों हरों को भाग देना, दोनों हरों का भाग। अब देखो 9, 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार आते हैं? 3 बार, और 9 के पहाड़े में 9 आता है 1 बार, बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। तीसरा काम है हमारे जो भागफल हमको प्राप्त हुए उन भागफल को अंश से गुणा करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे भागफल इंटू अंश। अब इनको गुणा करेंगे तो, और इसका अंश है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2/9, 3 में 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 5/9, यही हमारा आंसर। अब हम देखेंगे यदि भिन्न में बाकी व्यवकलन या बाकी, जब दो भिन्न को जिस प्रकार से हमने जोड़ के अंदर जो नियम फॉलो किए हमने तीनों, कि जब भिन्न के हर समान हो, जब भिन्न के हर असमान हो, जब भिन्न के हर उभयनिष्ठ हो, उसी प्रकार ये नियम बाकी में भी फॉलो होते हैं। पहला नियम था अपना कि जब भिन्न के हर परस्पर समान है, तो इसमें भी जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2/3 माइनस 1/3, 2/3 माइनस 1/3। तो पहला नियम हमारा ये था कि जब किसी भिन्न का हर समान हो तो हम लिखेंगे ऊपर वाले अंशों का योग बटा हर। तो यहाँ पे माइनस है तो दोनों अंशों को ऐसा कैसा लिखेंगे 2 - 1, और बटा में आएगा हर 3, 2 में से 1 को घटाएंगे तो आएगा 1/3। इसी प्रकार दूसरा नियम हमारा था, एक और अन्य एग्जाम्पल, जब भिन्न के हर परस्पर असमान हो, जब भिन्न के हर परस्पर असमान हो यानी अलग अलग हो, यहाँ पे 5/7 माइनस 5/7 माइनस 1/9, यदि भिन्न के हर परस्पर असमान हो तो हमने नियम क्या था
कि दोनों हरों का गुणा, यानी यहाँ पे आएगा 7 इंटू 9, और ऊपर क्या था कि बनने वाले तीरे गुणा का योग, तो यहाँ पे आएगा माइनस है, तो बनने वाले तीरे गुणा का माइनस, तो 9 को 5 से गुणा करेंगे, तीरे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 5 इंटू 9, माइनस है तो माइनस, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7, 9 को मैंने 5 से गुणा किया तो यहाँ पे आएगा 45, माइनस 7 को 1 से गुणा किया 7, और इस दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 9 7 63। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 में से 7 नहीं जाता है, तो क्या करेंगे, एक उधार लेंगे यहाँ से, 15 में से 7 जाएगा तो आएगा 8, और यहाँ पे आएगा 3, यही आंसर होगा। इसी प्रकार एक अन्य एग्जाम्पल है, यदि हर में उभयनिष्ठ हो, यदि कोई भी संख्या हर में उभयनिष्ठ हो, जैसे 2/3 माइनस 1/9, ये संख्या ले ली, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हरों का एलसीएम लेंगे। हरों का एलसीएम क्या आएगा, 3 और 9 का एलसीएम 9। अब क्या करेंगे, दोनों हरों का भाग देंगे, एलसीएम के अंदर दोनों हरों का भाग देंगे। 3 के पहाड़ में 9 कितनी बार आता है, 3 बार, इंटू ऊपर वाले अंश से गुणा करेंगे 2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिया। 9 के पहाड़ में 9 आता है 1 बार, ऊपर वाले अंश से गुणा करेंगे इंटू 1। 3 को 2 से गुणा किया 6, माइनस 1 इंटू 1 1/9, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 5/9 आंसर। अब सीखेंगे हम भिन्नों का गुणा। तीसरा है गुणा। भिन्नों का गुणा कैसे होता है, जब किन्हीं दो भिन्न का गुणा करना है तो हम अंशों का गुणा बटा हरों का गुणा, जैसे मुझको दो भिन्न दे रखी है, पहला है a/b इंटू c/d, इन दोनों का गुणा करना है। तो फॉर्मूला क्या है, अंशों का गुणा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा ac, और हरों का गुणा, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा bd। एक एग्जांपल लेते हैं, 2/3 इंटू 5/3, तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा अंशों का गुणा 10, और 3 को 3 से गुणा किया तो 9। इसी प्रकार से, ऐसे नहीं कि एलसीएम लेके कर दिया। एक अन्य एग्जांपल, 1/3 इंटू 2/5 इंटू 3/4, फॉर्मूला है अंशों का गुणा, यानी इन सब का गुणा करेंगे, बट्टा में हरों का गुणा। 1 को 2 से गुणा करना है तो यहाँ पे इनके 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5 इंटू 4। 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, 2 तिया 6, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15, 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 15 24 60, कट जाएगा। ये 6 के पहाड़ में 6 आता है, 1 बार, 0 का 0, इसका आंसर आएगा 1/10। अब हम समझेंगे भिन्नों में भाग। भिन्न में हम भाग एग्जाम्पल लेंगे। दो बट्टा 3/5, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2/3
डिवाइड 3/5। यदि हर को हम गुणा में बदलेंगे तो ये व्युत्क्रम भिन्न में बदल जाएगा। व्युत्क्रम भिन्न होता है कि इसको उल्टा कर देंगे, 2/3 इंटू, यानी भाग के निशान की जगह हम गुणा लगाएंगे तो यहाँ पे व्युत्क्रम भिन्न में बदल जाता है 3/5। और गुणा को हल करने के लिए हमने बताया है कि अंश को अंश से गुणा, हर को हर से गुणा। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 6 और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 15। अर्थात एक और एग्जांपल है, 2/3/5, 2/3/5। तो हम क्या करेंगे, ये जो बट्टा में है, ये जो भिन्न बट्टा में है, इसको हम ऊपर लाएंगे, गुणा में लाएंगे तो ये व्युत्क्रम भिन्न में बदल जाएगा। तो व्युत्क्रम भिन्न में बदलेगा तो गुणा का निशान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 3/5 है तो ऊपर आते ही 5/3। अब हम यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दिया। 2 को अंश से गुणा, हर को हर से गुणा। 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3। इसी प्रकार यदि 7/5 बट्टा में आ गया 2, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, ये 5 है, ये इस हर से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 7/5 इंटू 2 तो बराबर 7/10। या फिर हम इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे 7/5 का ऐसा कैसा इंटू 2/1 था, ऊपर आएगा तो गुणा में आएगा तो क्या आएगा 1/2। 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10। अब हम पढ़ेंगे दूसरा है वितत भिन्न। वितत भिन्न या इसको बोलते हैं सतत भिन्न। वितत भिन्न या सतत भिन्न क्या होती हैं, एक एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको समझेंगे। जैसे 1 + 1/2 + 1/2/3 + 4। जैसे ये भिन्न है तो इसको हल करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे, जैसे हमने मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला था और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला था, इसी प्रकार ये जो वितत भिन्न को हल किया जाता है नीचे से ऊपर की तरफ, इसको हल करना है नीचे से ऊपर की तरफ। वितत भिन्न को नीचे से ऊपर की तरफ हल किया जाता है। जैसे इसको हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ पे इसको बदलने के लिए 4 को 3 से गुणा करना, 4 × 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएंगे 14, 14/4। जैसे यहाँ पे आ गया 1 + 1/2 + 1/2 और इसको हम लिख दिया 14/4, बट्टा में 14/4। अब हमने क्या कहा था कि भिन्नों का जो भाग में हमने क्या कहा था कि यदि किसी संख्या के नीचे यदि भिन्न रूप आ जाए तो वो ऊपर इसके गुणा में चला जाता है। तो ये 4 इस 2 के गुणा में आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8/14। 1 +
1/2 प्लस 1/8/14। ये भी इसके ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 8 दूनी 16, 1 + 1/14/8। तो यहाँ पे आएगा 8 दूनी 16, 16 में 14 जोड़ेंगे तो 16 में 14 जोड़ेंगे हम, तो हमारा आंसर आएगा 1 + 1/30, 1/30। 30 से कम 30, 30 में 1 जोड़ा 31/30, यही इसका आंसर होगा। इस प्रकार से विद्युत भिन्न को हल करते हैं। अब हम सीखेंगे दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न की परिभाषा होती है वह भिन्न जिसका हर दस की घात के रूप में हो, 10 की घात के रूप में हो, तो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। दशमलव भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 0.7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/10। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0.07 को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे दो संख्या बाद में पॉइंट है, यदि ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे आएगा दो संख्या नीचे से 2 0 लग जाएंगे, और 2 0, 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2। इसी प्रकार 0.007 तो हम लिखेंगे 7/3 संख्या बाद में पॉइंट है तो नीचे 3 0 आएंगे, इसको लिखेंगे 7/10⁻³ तो हर को यदि 10 की घात यहाँ पे कोई नहीं थे, 10 की घात के रूप में लिखा जाता है तो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। अब हम दशमलव भिन्न के अंदर विभिन्न संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग को समझेंगे। दशमलव भिन्न में संक्रियाएं, भिन्न में संक्रियाएं। पहली है जोड़। दशमलव भिन्न का जोड़ करना है। एक एग्जांपल है, पॉइंट 7 प्लस 0.07 प्लस 0.007, इन सबको जोड़ना है। इन सबको जोड़ने के लिए हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो पॉइंट है, पॉइंट वाली संख्या को नॉर्मल जोड़ की तरह करना है। इनको 0.7 लिख दिया। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखना है और आगे लिखा है 0.7, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और 7। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, आगे लिखा है 007, तो मैंने यहाँ पे 007 लिख दिया। अब इसको हम नॉर्मल जोड़ की तरह जोड़ करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में यहाँ पे देखो 7 के यहाँ पे 0 आ जाएगा, और इसके ऊपर यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। ये नोट दशमलव के बाद दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। कोई महत्व
नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 जीरो लगा दिए और यहाँ पे इसके बराबर करने के लिए मैंने 1 जीरो लगाया। अब इनको नॉर्मल जोड़ करेंगे, यहाँ पे 7 का 7, 7 का 7 और 7 का 7, पॉइंट है तो पॉइंट, आगे कुछ नहीं है तो जीरो लगा सकते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। इसी प्रकार बाकी दूसरा है बाकी, इसका एक एग्जांपल है 5.97, 0 में से माइनस करना है, 975 कर देते हैं, इसमें से माइनस करना है 4.484। यदि इसको माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल बाकी की तरह यहाँ पे लिखा मैंने 5.975 और बटा में लिखा मैंने 4.484 माइनस 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, 7 में से 8 माइनस नहीं होता है तो आगे से 1 कैरी लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 17। तो यहाँ पे 17 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे 1 ले लिया 8, 8 में से 4 जाएगा 4, पॉइंट का पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे और 5 में से 4 जाएगा तो 1 रहेगा, अतः इसका आंसर 1 आएगा। अब हम पढ़ेंगे दशमलव का गुणा। दशमलव के गुणा में एक एग्जांपल है 0.07 इंटू 0.7, 0.07 इंटू 0.7 को दोनों को गुणा करना है। तो हम इसको सिंपल गुणा की तरह गुणा करते हैं। सिंपल गुणा 7 को 7 से गुणा करेंगे तो गुण 50। अब यहाँ पे एक संख्या बाद में पॉइंट है और यहाँ पे 2 संख्या बाद में पॉइंट है, तो एक संख्या बाद में पॉइंट है और यहाँ पे 2 संख्या बाद में पॉइंट है, 1 और 2 3, तो हमको यहाँ पे 3 संख्या बाद में पॉइंट लगाना है। लेकिन यहाँ पे 3 संख्या है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 1 जीरो लगा देंगे और 3 संख्या इसके आगे ये पॉइंट लगा दिया, तो इसका आंसर होगा 0.049। यहाँ पे पॉइंट को दशमलव कर रहा है। दूसरा है 6.3 इंटू 2.1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को गुणा करने के लिए हम सबसे पहले नॉर्मल गुणे की तरह गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखा 6321, इन दोनों को गुणा करेंगे 1 को 3 से 3, 6 को 1 से 6 इंटू 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 2 को 6 से गुणा करेंगे 12, 3 का 3, 6 और 6 12, 2 और 1 3, 1 का 1। तो यहाँ पे देखो एक संख्या बाद में पॉइंट है और यहाँ पर भी एक संख्या बाद में पॉइंट है, यानी 1 और 1 संख्या 2 संख्या बाद में, यानी इस गुणे में जो आंसर है हमको यहाँ से दाई तरफ से 2 संख्या बाद में हमको पॉइंट लगाना है, यानी इसका आंसर क्या आएगा 13.23। अब इसी प्रकार से भाग है। भाग में क्या होता है कि यदि किसी दशमलव संख्या, यदि किसी संख्या के हर में यदि किसी संख्या के इकाई अंक से दशमलव का स्थान अंश व हर में समान हो तो दोनों हर से हर कट जाते हैं। ये आपकी भाग में पहली कंडीशन है दशमलव की। अब इन दोनों को हम नॉर्मल भाग की तरह भाग करते हैं। 7 के पहाड़े में 7 एक बार आता है, 7 के पहाड़े में एक बार, 7 के पहाड़े में एक बार, इसका आंसर आएगा 11। इसी प्रकार यदि दूसरी कंडीशन है इसमें, यदि
यदि 7 अपॉन 0.7 हो, यदि 7 अपॉन, यदि हर में पॉइंट हो और अंश में पॉइंट नहीं हो, दशमलव नहीं हो, तो हम इस पॉइंट को हटाने के लिए अंश में एक संख्या बाद में एक संख्या बाद में पॉइंट है तो यहाँ पे 1 0 लगा देंगे, 2 संख्या बाद में पॉइंट हो तो 2 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 770/7। अब हम इनको भाग देंगे तो 7 के पार्ट में 7 एक बार, 7 के पार्ट में 7 एक बार और 0 का 0, इसका आंसर आएगा 110। अब इसी प्रकार तीसरा है, तीसरी कंडीशन है भाग में कि यदि अंश में तो दशमलव है और हर में दशमलव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल भाग की तरह इसको भाग कर देंगे और जो अंश देंगे तो यहाँ पे आएगा 7 है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, इसका आंसर आया 11। एक संख्या बाद में यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ पे आंसर में भी एक संख्या बाद में पॉइंट लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.1। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।